हेलो स्टूडेंट, दिस इज नरेंद्र। टुडेज टॉपिक इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इस बार कुछ चीज़ें रिड्यूस हुई हैं जिसमें एरिया रिलेटेड थ्योरम था। तो जब एरिया थ्योरम नहीं आ रहा है तो ये थ्योरम सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम हो जाता है। और ये एनसीईआरटी बुक में थ्योरम नंबर 6.1 है और इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो थ्योरम ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो, ठीक, और ट्रायंगल के अगर मान लिया एक साइड के पैरेलल हम कोई एक लाइन ड्रा करते हैं तो वो लाइन क्या करेगा, उसको उन दोनों साइड की जो बची हुई दोनों साइडें हैं उनको इक्वल रेशियो में बाइसेक्ट करेगा। तो थ्योरम देखने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं और हम जिससे प्रूफ करने वाले हैं ये थ्योरम वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर मान लिया हम किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हो तो वहाँ पे जो हम फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला हम लगाते हैं, लेकिन फार्मूला लगाने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास अगर मान लिया वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हाइट नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं बेस के अपोजिट जो वर्टिसेस है उससे क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। एक यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और ये क्या है, हाइट हो गई हमारी, और बेस ये है हमारा, और वह ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, लेकिन अगर मान लिया वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, तो इसमें जो बेस है, बेस के सामने अपोजिट में जो वर्टिसेस है वहाँ पे देखो ये 90 डिग्री कभी नहीं बनाएगा, ये 90 डिग्री कभी नहीं बना सकता। बनाएगा तो क्या बनाएगा, केवल ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, बेस को यहाँ से बढ़ा लिया, फिर हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये हमारा हाइट हो गया और बेस वही रहेगा BC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, और यहाँ से बेस हमारा हो जाएगा BC और हाइट इसको नाम दे दो कोई AM, तो BC मल्टीप्लाई AM। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। तो हम इसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम को देखते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें बेस के पैरेलल एक साइड हमने खींच ली है DE। तो कुछ थ्योरम हमारा ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में बेस साइड के पैरेलल अगर कोई हम एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई क्या खींचें, पैरेलल लाइन खींचें, तो वो दोनों साइडों को क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यानी गिवन क्या है, इसमें गिवन है ABC is a triangle and BC parallel D। ये हो गया, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट में लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां से हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, AE साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे D से, और AD साइड पे हम क्या करेंगे, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ये 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, और हमने क्या किया है, D को C से मिला लिया है और B को E से मिला लिया। ये था कंस्ट्रक्शन इसका। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन वाली एक लाइन ऐड करेंगे।
उसमें लिखेंगे ज्वाइन, क्या हमने ज्वाइन किया, सी डी एंड बी, सी डी एंड बीई। और हमने कुछ और कंस्ट्रक्ट किया है। डी से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है एई पे, और ई से हमने परपेंडिकुलर एक खींचा है एडी साइड पे। तो यहाँ से लिखो, इसका नाम हम लिख लेते हैं, इसको एम कर लो, इसको एन कर लो। तो यहाँ से हो जाएगा डी एम, यहाँ से कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी एम, परपेंडिकुलर है एई पे, एंड ई एन परपेंडिकुलर है किस पे, एडी पे। ठीक, तो ये लाइनें आपको लिखनी होंगी, गिवन टू प्रूव दैट, और हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है। अब इसके बाद प्रूफ। हम सबसे पहले बता चुके हैं कि हम जो सॉल्व करेंगे इस थ्योरम को वो एरिया थ्योरम से करेंगे। ठीक है, तो एरिया थ्योरम का यहाँ से हम सबसे पहले दो ट्रायंगल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड, तो एक हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं डी ई बी, एंड ट्रायंगल डी ई बी। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो ए डी ई में अगर हम बेस ए डी ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ई एन होगा। तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, ये हो गया। क्योंकि हमने सबसे पहले ही बता दिया था कि हम जो सॉल्व करेंगे वो एरिया थ्योरम से करेंगे, और इसको हमें रेशियो में लेना है, इसीलिए हमने क्या किया, दोनों को सबसे पहले डिवाइड कर लिया। ठीक, तो ये दो स्टेप आपके बच जाएंगे। तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ ए डी ई क्या होगा, हाफ बेस हमने ए डी को कंसीडर किया है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर है हमारा ई एन, ये हो गया, अपॉन। अब इस वाले में देखो डी ई बी में ट्रायंगल, तो यहाँ से हमें बेस तो हमारे पास है, बी डी बेस है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो अभी हमने बताया था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वाले कंडीशन के लिए क्या करते हैं, हम बेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और वहाँ से वर्टिसेस से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो ये इस वाले ट्रायंगल के लिए डी ई बी के लिए भी परपेंडिकुलर का काम करेगा ई एन। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई ई एन। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं हम। ठीक है, फिर इसके बाद देखो इन ट्रायंगल, अब हम बेस ई एन को लेट करते हैं, तो ट्रायंगल वही रहेगा ए डी ई, लेकिन बेस हमारा चेंज हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, और दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए बेस हमारा हो जाएगा ई सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी, ये हो गया। अब इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये होगा। तो यहाँ से इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई, बेस हमारा ए ई है, परपेंडिकुलर है डी एम, तो यहाँ से 1/2 ए ई मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एम अपॉन, यहाँ से 1/2 इसके लिए है ई सी, इस वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर वही वर्क करेगा डी एम, तो ये हो जाएगा ई सी मल्टीप्लाई डी एम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना ले रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास दो चीज़ें मिल गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी।
इसके बाद यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये दो पैरेलल लाइन है और इनके बीच क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो यहाँ से इसको जब मिलाया तो DEB बन रहा है और यहाँ से EDC बन रहा है। तो एक थ्योरम होता है क्लास 9th में कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, और उसके बीच में कोई ट्रायंगल बना हो जिसका बेस सेम हो, तो वो दोनों का एरिया क्या होता है, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है। हमने क्या पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DEB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC के, ठीक है। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वल हो गए। अब यहाँ पे पुट कर दो। तो अगर हम सेकंड वाले में पुट करते हैं ये वैल्यू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम DEC की जगह, DEC ये वाला है और उसकी जगह हम रखें अगर DEB रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आ जाएगा AE अपॉन EC। ये इक्वेशन नंबर 3 बना ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया, EDC की जगह हमने DEB रख दिया। तो अब यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। तो यहाँ से देखो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन BD। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इसमें और भी एक रिलेशन आता है कि अगर मान लिया ये गिवन हो, मतलब लॉन्ग साइड का रेशियो और एक शॉर्ट साइड का रेशियो, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन और आएगा, AB ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये भी लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं BD अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC, ये हो जाएगा। मतलब ये दोनों भी हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं। तो ये था हमारा थेल्स थ्योरम।